Good morning, dear students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes. Dear students, you have learned passive in present indefinite tense and passive in present continuous tense so far. Today you will learn passive in present perfect tense, which is the part of transformation of sentences. तो यहाँ तक हम प्रेजेंट कंटिन्यूस तक पढ़ा चुके हैं और आज अब देखेंगे कि हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से जो है पैसिव बनाते हैं। सारे रूल्स इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है उसमें आपको दिखाया गया है, बताया गया है। उसको अच्छी तरह से आप जो है फेयर कॉपी में नोट्स बनाते जाएंगे ताकि वह आपके लिए सिंपल हो। तो आज हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट एक्टिवाइज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हैज और हैव, इसके बाद बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय का प्रयोग, प्लस अदर वर्ड्स। तो पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। उसके बाद बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एजेंट बाय, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करके पैसिव बनाएंगे। तो इस तरह से एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल फर्स्ट, एक्टिवाइज। He has eaten apples. He has eaten apples. उसने सेब खाया है। तो इसके बाद चलिए इसको सिंगुलर बना देते हैं। He has eaten an apple. अब देखिए इसकी पैसिव। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है इसका, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे पैसिव में। एन एप्पल स्ट्रक्चर हिसाब से जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग होगा। एन एप्पल, इसके बाद बीन का प्रयोग। एन एप्पल हैज बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी जो है मेन वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रहता है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोनों जहां हम जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब जो है सदैव थर्ड फॉर्म में होता है और पैसिव में भी हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो जो इसमें वर्ब रहेगा उसी को हम लिख लेंगे। एन एप्पल हैज बीन ईटन, एजेंट बाय। ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा तो हिम हो जाएगा। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। इस तरह से आप देखेंगे। अब एग्जांपल सेकेंड,
एडजेक्टिव देखिए, लता has chosen many beautiful sarees. लता ने बहुत सारी सुंदर साड़ियों का चुनाव किया। अब देखिए चूजन व्हाट, अब हम सोचेंगे इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है। तो बताया कि आप व्हाट और होम से जब क्वेश्चन करेंगे मेन वर्ब से, तो जो आंसर मिलेगा वह आपका जो है ऑब्जेक्ट होता है। चूजन व्हाट, तो आंसर मिलेगा मैनी ब्यूटीफुल साड़ीज, तो यह आपका ऑब्जेक्ट होगा, यहां से लेकर यहां तक। तो इस तरह से इसकी जब पैसे बनाएंगे, समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्वेश्चन व्हाट या हुम से जो आपका ये मेन वर्ब है इससे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन किए चूजन व्हाट, क्वेश्चन है चूजन व्हाट, क्या चुनाव किया, आंसर मिल रहा है मैनी ब्यूटीफुल साड़ीज। चूजन व्हाट, आंसर मैनी ब्यूटीफुल साड़ीज, यह आंसर आपका मिल रहा है, तो इसलिए यह आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पे चाहे व्हाट से आंसर मिल जाए या हुम से, दोनों में से किसी से एक आंसर मिल रहा है। इसमें हुम से आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि हुम का प्रयोग प्राय जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, और वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आगे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि सेंटेंस कंटेनिंग डबल ऑब्जेक्ट्स, जो डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह दोनों प्रकार से पैसिव बनाई जा सकती है। आगे मैं उसको जो है उसके एग्जांपल्स बताऊंगा, लेकिन देखिए इसमें आंसर मिल रहा है मैनी ब्यूटीफुल साड़ीज, तो इसको हम जो है पैसिव बनाते समय सबसे पहले लाएंगे। इसकी पैसिव होगी मैनी ब्यूटीफुल साड़ीज, साड़ीज जो है प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन चूजन मैनी ब्यूटीफुल साड़ीज हैव बीन चूजन बाय लता, यह आपका देखिए पैसिव हो गया। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको इसको नोट कर लीजिए, 5 सेकंड बाद इसको इरेज करूंगा और आपको नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बताऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वही होगा, सिर्फ नॉट का प्रयोग इसमें करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे,
हैज हैड, तब नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। याद रखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में बीन से पहले नॉट का प्रयोग होगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस एजेंट वाई, इसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यह जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, I have not written a letter. Written what? आंसर मिल रहा है ए लेटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे पैसिव में। ए लेटर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग। ए लेटर हैज, इसके बाद नॉट का प्रयोग। ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन आई को जो है जब हम ऑब्जेक्ट केस में ले आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी हो जाएगा। ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी, यह आपका पैसिव हो गया। एक एग्जांपल और देखेंगे। You have not played cricket. तुम अब तक क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, या तुम अब तक क्रिकेट नहीं खेले हो। इसका पैसिव प्लेड व्हाट? क्रिकेट। तो सो फार जो समय दिया गया इसको लास्ट में रखेंगे। Cricket has not been played by you so far. Cricket has not been played by you so far. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड सो फार बाय यू, या ये भी चलेगा। बाय यू को अगर उधर भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह क्रम ज़्यादा सही है। तो क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय यू सो फार। बच्चों इसे नोट कर लीजिए। इसके पश्चात जो है आई विल टीच यू अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। आई होप you understand it very well and make notes of all these things so that you can achieve a good marks in your examination.
देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो है स्ट्रक्चर, प्लस ऑब्जेक्ट बीन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट टाइप का। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज, हैव, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बीन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। ये इस तरह से आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव साइन का। अब देखिए एग्जांपल, Has he broken? Has he broken? This pen? क्या उसने यह कलम तोड़ी है? अब आपको पैसिव बनाना है, क्या उसके द्वारा यह कलम तोड़ी गई है। देखिए पैसिव इसका होगा बेटा, देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप का हैज, सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। हैज दिस पेन, इसके बाद बीन का प्रयोग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ब्रोकन, हैज दिस पेन बीन ब्रोकन, ही का जो है हिम हो जाएगा बाय हिम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन, हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम। ये देखिए आपका हो गया। अब एक एग्जांपल हम सेकंड टाइप का भी देखेंगे। Why have you broken? Why have you broken? This chair. ये देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, तो इसका स्ट्रक्चर है सेकंड टाइप का। पहले क्वेश्चन वर्ड जो उसमें दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, वही क्वेश्चन वर्ड आपको पैसिव में उतारना। पैसिव में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे हम वही, इसके बाद हैज हैव का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। दिस चेयर, चेयर जो है सिंगुलर है, तो वाई हैज दिस चेयर बीन का प्रयोग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बीन ब्रोकन, वाई हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन,
बाय यू होकर आप जो है इंट्रोगेटिव साइन डाल देंगे। यह देखिए इस तरह से आप इसका जो है इसको लर्न करिए। आप नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका वीडियो नंबर जो है यहाँ लिखना मैं भूल गया था, यह इसका वीडियो नंबर जो है ये पार्ट आपका जो है 15 है। यह वीडियो आपका 15 है, इसको शुरू में बताना भूल गया हूँ तो लेकिन यहाँ लिख लीजिए वीडियो पार्ट जो है आपका 15 है। आप जो है वीडियो नंबर 16 में मैं आपको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए और इसके बाद जो है फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।